हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज क्लास 11 फिजिक्स के थर्ड चैप्टर का फिफ्थ लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3.5। आज आप पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के टाइप्स। आपने 9th क्लास में भी एक्सेलरेशन पढ़ा है, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ा है, लेकिन 11th क्लास है, थोड़ा सा उससे एक्सपेंडेड फॉर्म आपको यहाँ मिलेगी। मैं एक बार बता दूँ, 11th क्लास का सिलेबस मैं पहले ही बता चुका हूँ, थोड़ा एक्सपेंडेड है, थोड़ा लेंदी है, लेकिन टिपिकल नहीं है। लेंदी है, उसको अच्छे से पढ़ने के लिए टाइम चाहिए होता है, तो ये आपको समझना है। सबके पास बराबर टाइम है, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, बस कोशिश अपनी तरफ से करते रहें। देखो मैं एक बार बता दूँ, चाहे आप एवरेज स्टूडेंट हैं, मैं देखो जो शार्प है उनकी बात नहीं करेंगे, कि जो शार्प माइंडेड है एक बार पढ़ते हैं याद कर लेते हैं, उनकी कोई बात नहीं करें। हम बात करें हैं एवरेज स्टूडेंट्स की। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तब भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो आपको बचपन से बताया जा रहा है, बचपन से आपको ये बताया जा रहा है कि भाई देखो कहानी बताई जाती है बच्चों को, एक खरगोश था, एक कछुआ था, दोनों में रेस लगी। आपको अब पता होगी आपको उसमें कछुआ जीत जाता। तो वो क्या बता रहे हैं, अब आप यहाँ पढ़ाई के कंसर्न में देखें। कछुआ क्या है, एक एवरेज बुद्धि का बच्चा, खरगोश का एक शार्प माइंडेड बच्चा। लेकिन उस तरीके से समझेंगे, लेकिन वो जो एवरेज बुद्धि का बच्चा है, एवरेज माइंड का, वो क्या करता है, यूनिफॉर्मली मेहनत करता रहता है, लगातार मेहनत करता रहता है। और वहां पर शार्प माइंडेड बच्चा अगर पढ़ाई को बीच में स्किप कर देता है तो कौन आगे निकल जाता है, एवरेज माइंड। तो यही आपको समझना है कि अगर आप भी लगातार मेहनत करते रहेंगे तो आप एवरेज स्टूडेंट होने के बाद भी सक्सेस पा सकते हैं, लेकिन आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, ये समझ लें। ठीक है, तो फिर अब आपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमारा आज का टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अगर हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखें तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a इक्वल्स टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। ये फॉर्मूला एक्सेलरेशन जो है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। अब ये देखो, अगर और कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा वी को लिख सकते हैं v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। इस तरीके से हम लिख सकते हैं फॉर्मूला। अगर हम यूनिट की बात करें तो एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ऐसा यूनिट है। और सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसकी यूनिट हो गई है, ये दोनों ही एक्सेलरेशन की यूनिट है। ये आपकी एसआई यूनिट हो गई और ये आपकी सीजीएस यूनिट हो गई। ये वाली सीजीएस, ये वाली एसआई। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, अब हमें इसके आगे समझना है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन के टाइप की बात करते हैं तो दो तरीके का, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मीनिंग होता है कि अगर आपको बोला जा रहा है कि ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, इसका मतलब वो स्पीड अप हो रहा है, उसकी स्पीड बढ़ रही है। और अगर आपको बोला जा रहा है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है तो इसका मतलब वो स्लो डाउन हो रहा है, उसकी स्पीड कम हो रही है, उसकी स्पीड कम हो रही है। तो इन एग्जाम्पल के साथ, इन एग्जाम्पलों को समझेंगे, मतलब इस टाइप्स को भी समझेंगे और उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल हम देंगे उसको भी समझेंगे। उसकी हेल्प से आपको ये पूरा एक्सेलरेशन और ये इसके टाइप सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है, पहले हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन मैंने बताया ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ रही है, तो हम बोलेंगे कि उसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। और अगर हम बोल रहे हैं स्पीड कम हो रही है तो हम क्या बोले, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। कैसे, देखो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, ये एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब मान लो एक ऑब्जेक्ट चला, एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है, जब वो स्टार्ट होता है तो कुछ टाइम होगा उस समय, तो वो टाइम क्या कहलाएगा, इनिशियल टाइम। अब वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, मान लो ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, उसे बी पर पहुंचना है। ए पर जो टाइम है उसको लिख दिया हमने टी आई, टी इनिशियल। जब ए से बी पर पहुंचा तो टाइम कितना हो गया, जितना भी टाइम उसे लिख दिया टी फाइनल। अब आपको पता है टी फाइनल टी इनिशियल से ज्यादा होगा, ये तो फिक्स्ड है, क्योंकि फाइनल टाइम हमेशा इनिशियल से क्या होगा, ज्यादा ही होगा, कम तो हो नहीं सकता। तो
उस कंडीशन में ये टी फाइनल यानी कि फाइनल टाइम में से अगर इनिशियल टाइम माइनस करोगे तो डिफरेंस कैसा आएगा? पॉजिटिव। फाइनल टाइम ज़्यादा है, इनिशियल टाइम कम। बात समझ में आया? यहाँ पर टाइम कितना? ए पॉइंट पर मान लो बज रहे 7 और बी पॉइंट पर पहुँचा बज रहे 11, तो क्या करोगे? यानी कि यहाँ पर 7 बज रहे हैं, यहाँ पे 11 बज रहे हैं, तो 11 माइनस 7 कितना आया? 4। तो डिफरेंस कैसा आया? पॉजिटिव आया नहीं आया? फाइनल में से आपने इनिशियल को माइनस कर दिया, तो डिनोमिनेटर तो हमेशा आपका पॉजिटिव ही आएगा। अब बात आई न्यूमरेटर की। हमने कहा यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी वो ए पॉइंट पर वो जो वेलोसिटी थी उसे बोला इनिशियल वेलोसिटी, और जो बी पॉइंट पर वेलोसिटी है वो हमने बोल दिया फाइनल वेलोसिटी। तो ए पॉइंट पर जो वेलोसिटी थी वो थी ऑब्जेक्ट की 10 मीटर पर सेकंड। जब बी पर पहुंचा तो वेलोसिटी हो गई उसकी 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मान लिया बी पर वेलोसिटी उसकी कम हो गई, तो यहां पे चलो ऐसा करो, इसका पॉजिटिव एग्जांपल लेना तो उसको उसके हिसाब से ले दो। तो अभी आप ये देखो, हाँ, तो बच्चों देखें ए पॉइंट पर जब है तब उसकी वेलोसिटी है, जो भी है वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वो हमने मान लिया उसकी 5 मीटर पर सेकेंड। जब वो बी पॉइंट पर पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी को हमने लिख दिया वीएफ फाइनल वेलोसिटी। ये बी पॉइंट की वेलोसिटी हो गई, ये वेलोसिटी हो गई उसकी 20 मीटर पर सेकेंड। जब आप डिफरेंस करोगे 20 माइनस 5 तो कितना आ जाएगा? प्लस का 50। तो ये फाइनल वेलोसिटी और ये इनिशियल वेलोसिटी, ये डिफरेंस कितना आया? पॉजिटिव आया नहीं आया? तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव, न्यूमरेटर भी पॉजिटिव, तो टोटल सॉल्व करके क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। जो भी वैल्यू आ रही है उससे मतलब नहीं। इतना क्लियर हुआ? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये पॉजिटिव कैसे आई? वेलोसिटी बढ़ी, ए पर थी जितनी उससे ज्यादा होगी बी पर। समझ आया? तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही, वेलोसिटी बढ़ रही। ठीक, अब देखो क्या होता है, बढ़ तो रही है, लेकिन यहां पर बात आ रही कि इस पॉजिटिव एक्सेलरेशन के भी 2 टाइप्स हैं। 2 टाइप में, यानी कि यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब इसको समझना है विद एग्जाम्पल, ये कैसे हो रहा है। अब आप समझे यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या हुआ। हमने 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट ले लिया ए और एक पॉइंट ले लिया बी। एक बस ड्राइवर है जिसे ए से बी तक बस को ले जाना है, ए से बी तक बस को ले जाना है। उसकी बस खड़ी हुई है, उसकी वेलोसिटी बस की कितनी है? अभी 0। उसने बस स्टार्ट की, पैसेंजर बैठे हुए हैं, बस ले जाना है, चल दिया वो। यहां पर मैं पॉइंट बना देता हूं, इस पॉइंट 1 पी 2 2 4 2 6 2 8, तो यहां कर देते हैं P, ये पॉइंट हो गया Q, ये हो गया R, ये हो गया S। जब उसकी बस P पॉइंट पर पहुंचती है तो उसकी वेलोसिटी होती है 2 मीटर पर सेकंड। जब Q पर पहुंचता है इसकी वेलोसिटी होती है 4 मीटर पर सेकंड, R पे पहुंचता है 6, S पे पहुंचता है 8 और यहां पर पहुंचता है 10। A से P तक जब वो पहुंचता है तो 1 सेकंड लेता है, P से Q तक पहुंचता है तो फिर से 1 सेकंड लेता है, Q से R तक पहुंचता है तो 1 सेकंड लेता है, R से S पहुंचता है 1 सेकंड लेता है और यहां से यहां लगता है 1 सेकंड। मतलब अगर यहां से यहां तक की बात करें तो कितने सेकंड लिए? 1 2 3 4 5 सेकंड में यहां पहुंच गए, 5 सेकंड में यहां पहुंच गए। अब आप बात समझें, हर 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ी? पहले थी 0, 1 सेकंड के बाद हो गई 2 मीटर पर सेकंड, फिर हो गई 4, फिर 6, फिर 8 और 10 मीटर पर सेकंड।
यानी कि आप देखें हर सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है, जितनी पहले उससे 2 मीटर पर सेकंड बढ़ जा रही है। तो यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पहुंचा 2 मीटर पर सेकंड, फिर P से Q पहुंचा 1 सेकंड में, P से Q पहुंचा 1 सेकंड में, कितनी होगी 4, यानी कि फिर 2 मीटर पर सेकंड बढ़ गई। फिर यहां से यहां पहुंचा कितनी होगी 6, फिर 2 मीटर बढ़ गई, ऐसे बढ़े। हर सेकंड में उसकी वेलोसिटी में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो हो रहा है 2 मीटर पर सेकंड का। वेलोसिटी में इंक्रीमेंट कितना हो रहा है 2 मीटर पर सेकंड का। तो हमने क्या बोला, कितना एक्सेलरेशन हो रहा है, हमने बोला 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। कहने का मतलब ये हर सेकंड में उसकी वेलोसिटी 2 मीटर के रेट से बढ़ जा रही है हर सेकंड में। अब क्या था, अब एक दूसरा ड्राइवर था, ये एक ड्राइवर था उसका केस ले लिया। अब जो दूसरा ड्राइवर था हमारा वो क्या कर रहा, वो दारू पी रहा। अब सबने कहा तुम दारू पी रहे हो, या हमें जाना भी है तो भैया जल्दी चलो। तो वो क्या कह रहा है, कह रहा है टेंशन कतई ना लो, सबसे पहले पहुंचाऊंगा, सबसे पहले पहुंचाऊंगा। सबने कहा भैया इधर से बस जा चुकी है। बोले जो जा चुकी है वो जा चुकी है, उससे भी पहले पहुंचाऊंगा, चिंता क्यों कर रहा। सबने कहा ठीक है भैया। अब वो पी के उठा, अब स्टार्ट करी। अब उसने बस स्टार्ट करी, समझना उसने यहां पर अपनी बस स्टार्ट करी। अब उसका देखें जरा वैल्यू, रेस्ट से उसकी भी स्टार्ट हो। जैसे ही 1 सेकंड हुआ, पी पॉइंट पर बस पहुंची, उसकी वेलोसिटी जो थी कितनी हो गई, यहां पर हो गई 5 मीटर पर सेकंड, इतनी हो गई। यानी कि 1 सेकंड के बाद हो गई 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर अगले सेकंड में क्या हो गई, 5 से उसने कितनी कर दी, 5 से सीधी कर दी उसने अगले सेकंड में 15, बात समझना, मीटर पर सेकंड। अगले सेकंड में फिर बढ़ा दी, मान लो कितनी कर दी, 40 मीटर पर सेकंड। तो आप एक चीज ये देखो, यहां पर हर सेकंड में सेम अमाउंट में बढ़ा रहा था, यहां भी बढ़ा रहा है वेलोसिटी, लेकिन क्या हर सेकंड में सेम अमाउंट बढ़ा रहा, नहीं। पहले सेकंड में उसने 5 मीटर पर सेकंड कर दी, यानी कि 1 सेकंड में कितना बढ़ा दिया, 5 मीटर पर सेकंड। फिर अगले सेकंड में कितना बढ़ा दिया, 10 मीटर का, क्योंकि 5 से सीधी कितनी पहुंच गई, 15। तो कितनी बढ़ाई, 5 में कितना ऐड करें, 15 आएगा, 10, यानी कि 10 इंक्रीज कर दी। फिर अगले 1 सेकंड में कितनी कर दी, 40, यानी कि 15 में कितना ऐड करें, 40 हो जाएगा, 25। तो आप देख रहे हो बढ़ा तो रहा है, लेकिन क्या हर सेकंड में ये सेम अमाउंट में बढ़ा रहा है, नहीं। तो ये जो एक्सेलरेशन का एग्जांपल हो गया, वो हो गया नॉन यूनिफॉर्म बट पॉजिटिव एक्सेलरेशन। बढ़ा तो रहा है, वेलोसिटी तो बढ़ रही है, लेकिन हर सेकंड में इक्वल अमाउंट में नहीं बढ़ रही है। इतना क्लियर हुआ। तो ये आपका हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि स्पीड बढ़ रही। ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म। नीचे वाला एग्जांपल क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म बट पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब बढ़ तो रही है, कम तो हो नहीं रही, बट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल रेट से नहीं बढ़ रही है। बात समझ में, ठीक। और दूसरी चीज, एक चीज ये समझे बच्चों आप कि यहां पर कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा होता है, कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा होता है, हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे छोड़ा तो वो नीचे की तरफ जा रहा था, उसमें भी कैसा एक्सेलरेशन हो रहा होता है, उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा होता है, यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। एक ऑब्जेक्ट को छोड़ा ऊपर से आपने, तो उसकी वेलोसिटी 0 है, 1 सेकंड के बाद कितनी हो जाती है, 9.8 इतनी वेलोसिटी हो जाती है, क्योंकि अर्थ इसी एक्सेलरेशन से हर चीज को अपनी तरफ खींचता है। अगले सेकंड में कितनी हो जाएगी, 9.8 में और 9.8 ऐड कर दो तो 19.6 हो जाएगी। अगले 1 सेकंड में कितनी हो जाएगी, उस 19.6 में 9.8 और ऐड कर दो। अगले सेकंड में फिर जो आंसर आ रहा है उसमें
9.8 और ऐड कर दो, इस तरीके से ऐड करते जाओ। तो हर सेकंड में जब किसी ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप करते हैं, हर सेकंड में उसकी वेलोसिटी जितनी होती है पहले उससे 9.8 बढ़ जाती है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड है। कितना ऐड करना है हर बार? एक बार आपने छोड़ा 9.8 ऐड करा, फिर एक सेकंड के बाद कितना हो गया? 9.8 में 9.8 ऐड करा 19.6, 19.6 में 9.8 ऐड और कर दो, ऐसे ही जो आंसर आता है तो उसमें 9.8 ऐड कर सकते हैं। ये दोगे। अब हमारा बात आ रही है नेगेटिव एक्सीलरेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट की स्पीड का कम होना, उसकी स्पीड कम होना। तो एग्जांपल आप समझें, देखो फाइनल टाइम इनिशियल से ज्यादा होगा, जैसा भी एग्जांपल बताया कि ये टी फाइनल 11 हो गया, 11 बज रहे थे, चले कितने बजे से? 7 बजे, तो 11 - 7 कितना आ गया? 4। अब बात करें वेलोसिटी, मतलब ए पॉइंट से चला और बी पॉइंट पर पहुंचा, ए पॉइंट चला बी पॉइंट पहुंचा, तो ए पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है? ये उसकी इनिशियल है, मान लिया हमने वाले 10 मीटर पर सेकंड, और जब बी पॉइंट पर पहुंचा तो कितनी हो गई? तब ये हो गई 2 मीटर पर सेकंड। तो जब आप लिखोगे v फाइनल माइनस v इनिशियल तो क्या करोगे? 2 - 10, तो आंसर क्या आएगा? -8 मीटर पर सेकंड। तो ये जो न्यूमरेटर है ये कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। जब न्यूमरेटर नेगेटिव और डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन तो कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट की स्पीड का कम होना। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? उसी को बोलते हैं रिटार्डेशन, उसी को बोलते हैं डी एक्सेलरेशन। ठीक है। अब कम हो रही, कम होने के भी दो तरीके हैं, एक तो यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, उसकी वेलोसिटी भी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। अब एक सेकंड के बाद कितनी होगी? 8, अगले सेकंड में कितनी होगी? 6, अगले सेकंड में कितनी होगी? 4, अगले सेकंड में कितनी हो गई? 2, अगले सेकंड में कितनी होगी? 0। हर सेकंड में कितनी कम हुई? 2 मीटर पर सेकंड कम हो, जितनी भी थी। 10 से चल रहा था, 8, 6, 4, 2 एंड फाइनली 0। तो ये क्या होगा? ये हो गया यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन। लेकिन दूसरा क्या है? 10 से ही चल रहा है, मान लिया पहले सेकंड में कितनी हुई? 8, कितनी कम हुई? 2 मीटर पर सेकंड। अगले सेकंड में कितनी हो गई? 5, अब कितनी कम हो गई? 3 मीटर पर सेकंड। और अगले सेकंड में क्या होगा? 0। पहले कितने चला? 10, एक सेकंड में कितनी कम हुई? 2 मीटर, यानी कि सीधी हो गई 8। अगले सेकंड में क्या हुई? 5, यानी कि अब 3 मीटर कम हो गई, और 8 से सीधा 5, और उससे अगले सेकंड में सीधी 0। अब कितनी होगी? 5 मीटर पर सेकंड और कम हो गई। तो ये क्या हो गया? ये रिटार्डेशन तो हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन तो हो रहा है, लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी कम नहीं हो रही। तो ये आपका किसका एग्जांपल हो गया? नॉन यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दो तरीके का एक्सेलरेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव मीन्स वेलोसिटी बढ़ रही है, नेगेटिव मीन्स वेलोसिटी कम हो रही है। पॉजिटिव में 2 टाइप, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। नेगेटिव में 2 टाइप, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। इतना क्लियर हुआ? इसमें एक चीज और समझ लें आप, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन उसे कैसे लिखते हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और उसको लिखेंगे हम कैसे? देखो बच्चों, इस तरीके से लिखा हुआ है एक्सेलरेशन, और यहां लिखा है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। ये इस एक्सेलरेशन को हम सिंपली एक्सेलरेशन बोलेंगे। लेकिन इसी एक्सेलरेशन में मैं अगर एक्सेलरेशन इस तरीके से लिखता हूं, लिमिट लगा देता हूं और डेल्टा टी एरो लगाकर 0, और यहां लिख दे डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। कहने का मतलब है ये जो टाइम इंटरवल लिया है ये इतना छोटा हो जाए कि 0 ना हो, लेकिन 0 को अप्रोच करने लगे, क्योंकि डेल्टा टी एरो लगा के मैंने 0 लिखा है। डेल्टा टी इक्वल्स टू ऐसे नहीं लिखा है मैंने, डेल्टा टी इक्वल्स टू 0 ऐसे नहीं लिखा। मैंने कहा टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, इसको पढ़ते हैं, एरो के आगे 0 लगा लिख दिया है, इसको बोलते हैं डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0।
डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया जीरो पे अप्रोच कर रहा है। किसी की वैल्यू बहुत कम हो जाती ना तो कहते हैं अरे ये तो बिल्कुल ही कम हो गई, नेग्लेजेबल, नेगलेक्ट करने वाली सिचुएशन आया। तो यहाँ पे नेगलेक्ट नहीं करना, यहाँ टाइम इंटरवल बहुत ज़्यादा छोटा हो गया तो कह रहे हैं जीरो पे अप्रोच कर रहा है। जीरो पे अप्रोच करने का मतलब इतना छोटा है कि बहुत ही ज़्यादा कम। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, a इक्वल्स टू, ये सब हटाकर, ये डेल्टा वेल्टा हटाकर, ये लिमिट हटाकर सीधा लिख देते हैं dv ओवर dt। इसी एक्सेलरेशन को बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, समझ में आया? इंस्टेंटेनियस, इस एक्सेलरेशन का मीनिंग होता है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट का एक्सेलरेशन। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, अब उसमें दो ऑप्शन होंगे, या तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा या नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। अब पॉजिटिव में भी दो टाइप के हैं, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। तो कोई यूनिफॉर्म है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ए से बी तक ऑब्जेक्ट जा रहा है, हर पॉइंट पर एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम है क्योंकि यूनिफॉर्म है। ऐसे ही अगर उसको बात कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म की बात करें, उसमें एक्सेलरेशन हर पॉइंट पर सेम नहीं। तो नॉन यूनिफॉर्म के केस में हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को निकालते हैं, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर कितना एक्सेलरेशन। ऐसे ही नेगेटिव अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो उसमें भी दो टाइप है, यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म में नहीं निकालेंगे, यूनिफॉर्म में तो हमें पहले ही पता है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है, कितना नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, एक ही वैल्यू रहना है। लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है और एक्सेलरेशन में चेंज आ रहा है, उस कंडीशन में हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालते हैं, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट का एक्सेलरेशन। मीनिंग वही है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट, इंस्टेंट माने होता है क्षण, उसका एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो हम यूनिफॉर्म के केस में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन नहीं निकालते, हम नॉन यूनिफॉर्म के केस में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालते हैं, चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो या नॉन यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन हो। बात समझ आया? ये हमारा था इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की डेफिनेशन की बात करें तो आप लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन द टाइम अप्रोचेस टू जीरो। डेल्टा टी किसके बराबर? जीरो के बराबर। इक्वल्स टू नहीं है, अप्रोच कर रहा है, जीरो का अप्रोच कर रहा है। व्हेन द टाइम अप्रोचेस टू जीरो इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। समझा? तो एक्सेलरेशन में क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी में पर सेकंड कितना चेंज आ रहा है, वो जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। बात समझ आया? क्या बोलते हैं हम? एक्सेलरेशन। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था एक्सेलरेशन का। तो आज का लेक्चर यहीं हम फिनिश करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहे, कोशिश करते रहे, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं होती, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे।